तो ये बताइए पुलिस खिदमत मरकज़ में एज़ अ विक्टिम सपोर्ट हुँ, ऑफ़िसर ये एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, हुँ। जिसके अंदर सर्टेन विक्टिमाइज़्ड या वल्नरेबल जो कंडीशन्ड केसेज़ आते हैं, उनको आप डील करती हैं? बिल्कुल फुल हाँ, फ्लेज्ड सेपरेट डिपार्टमेंट है? बिल्कुल सेपरेट डिपार्टमेंट है। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के अंदर कोई भी वल्नरेबल पर्सन आ सकता है और वो अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकता है। हम लोग उनकी ज़बरदस्त। कंप्लेन भी सुनेंगे, रजिस्टर करेंगे और हम लोग जो मुतलका पुलिस स्टेशन होता है, हम उसको ई-टैग करेंगे और वहाँ से हम लोग उनका फ़ॉलो-अप भी लेते रहेंगे कि किस तरह से केस को देखा जा रहा है, कितनी जल्दी से जल्दी हम लोग उस केस को हम लोग वाइंड अप कर रहे होते हैं। और उसके साथ-साथ सिर्फ़ यहाँ बात नहीं ख़त्म होती, सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि जब आपके पास विक्टिम आ रहा है, तो आपने खुद आ उसको रहे हैं, किस तरह से आपने उसको डील करना है, आपने राइट। उसको किस तरह से काउंसलिंग रिलैक्स भी करना करनी है, है, राइट। काउंसलिंग करनी है, उसके लिए हमारे पास सेपरेट रूम होते हैं। हम उनकी वहाँ पे कंप्लेंट सुनते हैं और उसके बाद हम लोग उस चीज़ को हम आगे जो भी करते कंप्लेन हैं, होती है उसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। और इसके साथ-साथ मैं बल्कि यहाँ पे डिफरेंट जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उन लोगों के साथ हमारे एमओयू हुए हुए हैं। हम लोग उन लोगों को जो पर्सन हमारे पास आते हैं वल्नरेबल कम्युनिटी से, हम उन लोगों को वो रेफ़र करते हैं और उनको हम पूरा बायोडाटा हम लोग उनका कर रहे होते हैं। उसके साथ-साथ एक और चीज़ है कि जो कि वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की ना जो डाटा वाइज़ अगर हम बात करें, तो वो भी एज़ सच इतना ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे टाइम पे बहुत लोगों के आईडी कार्ड्स ही नहीं बने होते हैं या फिर कितने ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बहुत डर जिनकी खौफ में रहते हैं, आइडेंटिटी नहीं है है, ही नहीं जो आइडेंटिटी। पाकिस्तानी होते हुए भी उनकी कोई आइडेंटिटी, कोई कार्ड, कोई उनका सिग्नेचर, कोई कुछ ऐसा एलिमेंट नहीं है। नहीं है। तो आपको ये मालूम ही नहीं कि कितनी परसेंटेज है हमारे पास ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, अब किसके साथ क्या ज़्यादती ना हुँ, हो रही हो। हुँ, यू नेवर नो, सो यू हुँ। टेक अप दैट, राइट? या एग्ज़ैक्टली और उसके साथ-साथ हम लोग उन लोगों को हेल्प आउट करते हैं। उनके सीएनआईसी के अंदर भी हम हेल्प आउट करते हैं। कोई अगर ज़बरदस्त। प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं गवर्नमेंट्स के तो उसमें हम लोग एनरोल कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली जिस तरह से मरीम नवाज़ का बहुत अच्छे इनिशिएटिव उन्होंने लिए, जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को स्किल्स उनको दिए जा रहे हैं। तो ज़बरदस्त। उसमें हम लोग उन लोगों को एनरोल करते हैं। इसके साथ-साथ ट्रैफ़िक से रिलेटेड भी अगर हम बात करें, तो हमारे पास जितने भी ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं वो आते हैं और आके अपने ड्राइविंग लाइसेंसेस बनाते हैं। और ज़बरदस्त, वेरी उसमें हम नाइस। कोशिश ये करते हैं कि हम लोग डिफरेंट जो कोई भी कंपनीज़ हैं, हम उन लोगों के पास उनको एनरोल करवाते हैं, ताकि उन लोगों की जो रोज़गार वाली जो चीज़ है, ताकि वो जॉब्स करें अच्छी और नोटेबल अपनी जॉब्स हो। बिल्कुल, वो ताकि अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, वो अपना जनरेट कर सकें। ताकि माशरे के अंदर जो हमें डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर नज़र आ रहा होता है कि जिस तरह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ या तो कहीं प्रोसिक्यूशन वगैरह के अंदर नज़र आ रही होती है या फिर सेक्स वर्किंग है, उसके साथ-साथ फंक्शंस हैं, बेगिंग है। इन सारी चीज़ों के अंदर ही होते हैं, तो हम लोग उनको उनसे निकाल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक अच्छे तरीके से हम उनका रोज़गार जनरेट करवाएँ। आपने बिल्कुल ठीक बात की, ज़बरदस्त कि इस तरह के इनिशिएटिव्स के साथ-साथ आप ना सिर्फ काउंसलिंग करते हैं वल्नरेबल कम्युनिटी की, बल्कि उनको आप रोज़गार भी फ़राहम करते हैं ताकि वो लॉन्ग रन में परमानेंट जॉब्स कर सकें, जो कि नोटेबल है और इज़्ज़तदार जॉब्स है। इसके साथ-साथ जो एक नोशन है सोसाइटी का, ट्रांसजेंडर सोसाइटी का जो एक नोशन है कि वो आपको ट्रैफ़िक सिग्नल्स पर मिलेंगे, आपको भीख माँगते हुए मिलेंगे या आपको वो उनको एज़ अ ग्रुप या टीम शादियों पे आप देखते हैं वो सर्टेन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड होते हैं। रौनक लगवाने के लिए या इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इससे मेरे ख़्याल से अब हुँ, ये ख़त्म किया जा रहा है। पर बिल्कुल। किस हद तक इस पर काम हो गया है और वो जो ऑलरेडी कम्युनिटी इस पे घुस चुकी हुई है, इसकी उन्हें आदतें पड़ चुकी हुई हैं और वो इन्हें ही अपनी ज़िंदगी मानती है, उनके लिए भी कुछ काम या कार्रवाई चल रही है या नहीं? बिल्कुल, हम इस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लोगों को हम फ़ोर्स कर रहे हैं। देखें, अब ये कम्युनिटी ऐसी है, इतनी सप्रेस्ड थी पहले से ही, तो अब हम चाह रहे हैं कि उसको हम लोग बिल्कुल उनको हम लोग चीज़ों में डिफरेंट फ़ील्ड्स के अंदर देखिए, हम लोगों ने कोई एक फ़ील्ड तो हमने रखी नहीं है। अगर किसी को आईटी से रिलेटेड है, हम लोग उसको आईटी के अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। इवन कि किसी कोई एजुकेशन लेना चाहता है, तो उसको स्कूल सुबह के टाइम पे स्कूल्स वगैरह बनाए हुए हैं, वहाँ पे वो अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। शाम के टाइम पे उनको कोई स्किल्स लेने हैं, वो स्किल्स वहाँ पे ले सकते हैं। इसके साथ-साथ हम बिज़नेस वगैरह के अंदर भी हम जा रहे हैं, लोगों को फ बिज़नेस वगैरह भी हम लोग करवा रहे हैं। उसमें हम कहते हैं कि किसी को अगर कोई कुछ एक लिमिटेड कुछ अमाउंट हम उनको सर्टेन अमाउंट हम देते हैं, उसके ऊपर हम कहते हैं कि आपको डिफरेंट टाइम पे अपने अपने और लोगों को आप बीच में इन्वॉल्व करें, आप और चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। तो ये वाली चीज़ें तो इसी विद द टाइम ही आई थिंक ये चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं। अगर हम लोग हैरेसमेंट की भी बात करें और उसके साथ-साथ अगर हम लोग जितनी भी कम्युनिटी वाइज़ एक ही घर के अंदर कितने लोग रह रहे होते हैं, रजिस्ट्रेशन वाइज़ देखें, तो वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक मसला आ रहा होता था। लेकिन अब मिसाल के तौर पे जिस तरह से अगर एक ट्रांसजेंडर पर्सन है, उसके पास मेल या फीमेल आइडेंटिटी कार्ड है, मेल या फीमेल आइडेंटिटी कार्ड होने के साथ-साथ तो एक जो ट्रांसजेंडर वाला बॉक्स है, वो तो बिल्कुल एक वेकेंट है और एग्ज़ैक्टली उसको इस तरह तो से उसके अंदर फिर हम लोग अपने पास एज़ अ ट्रांसजेंडर पर्सन ही उसको अपॉइंट उसको करते हैं जॉब वाइज़ करने के लिए
और उसके साथ-साथ उसको अगर कोई स्किल एजुकेशन देनी है या किसी भी चीज़ में, हम उनको उसी तरह से करते हैं। और उसके एक चीज़ ये है कि कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों की एक्सेप्टेंस ही नहीं है फैमिली के अंदर। और अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी की या कोई एक्सीडेंट के अंदर कोई डेथ हो जाती है या कोई और भी कोई मिसहैप हो जाता है, कोई मर्डर हो जाता है, तो वो हमारे पास से हम उनको डाटा वगैरह हम लोग उनका जनरेट जो हमने किया होता है सारा, वो हम लोग उसको देखते हुए उनकी फैमिली के साथ उनको सारा उनका जो एट द एंड जो मसले मसाइल होते हैं उसको हम लोग कर रहे होते हैं। कोई कंप्लेन वगैरह ठीक, होती है वो भी हम उसको देख रहे होते हैं। ज़बरदस्त। तो ये बताइए चैलेंजेस की बात करते हैं। आपके अपने डिपार्टमेंट में जिस तरह आपने बताया कि आपने पेपर्स पास किए हुँ, और फिर आप एज़ अ पुलिस ऑफ़िसर फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफ़िसर भर्ती हो चुकी हैं और अभी भी आप करंटली काम कर रही हो, रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। जब आपने अपना पहला दिन गुज़ारा एज़ अ पुलिस ऑफ़िसर, विक्टिम सपोर्ट ऑफ़िसर हुँ, पुलिस खिदमत मरकज़ में, तो वो हुँ, कैसा था और अब कैसा है? हुँ, मेरा ये कहने का और पूछने का मकसद ये है कि आपके अपने डिपार्टमेंट में मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं और आप खुद फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं और अब और भी बहुत से होंगे इसमें। लेकिन उनका कैसा रवैया है आपके साथ? आपने अपने इन हाउस डिपार्टमेंट में क्या चैलेंजेस देखे? आप उनकी तरफ से आपको क्या फीडबैक मिलता है? क्या रिस्पॉन्स है? आपका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है? ये ज़रा बताइए। अ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। मैं सिर्फ़ ये नहीं कि कैमरे के ऊपर हूँ तो इस वज़ह से, लेकिन बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। इसलिए भी क्योंकि आई थिंक कि एक सीनियर ऑफ़िसर्स की तरफ से जब आपको इंस्ट्रक्शंस हों, तो जो हमारे पास हमारे इंचार्जेज़ हैं या जो सीनियर जो पोस्ट के ऊपर हैं, वो लोग भी इस चीज़ को बहुत ज़रा सख्ती से देख रहे होते हैं कि किसी के साथ कोई मसला ना हो, किसी के साथ कोई हरासमेंट वाली चीज़ें ना हो। तो बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट हम लोगों को मिलता है। शुरू में थोड़ा-सा था कि मेरे लिए तो ऐसा उस तरह से नहीं था क्योंकि मैं तो पहले ऑलरेडी काम कर रही थी। तो जब हम लोग काम लोगों के साथ, लेकिन एक डिपार्टमेंट के अंदर एक चीज़ आती है, मैं ना अक्सर ये चीज़ सोचती थी और अभी जी। भी ये चीज़ अक्सर देखती हूँ कि देखिए हमारा जो मुआशरा है ना वो एक ना मर्दों का ही मुआशरा है। देखा जाए तो वो एक एक मर्दों वाली एक बहुत ज़्यादा हर चीज़ के अंदर एक आती है। और अगर मर्द ने आप यूनिफ़ॉर्म पहना हो तो उसकी एक और सी एक कह लें कि रोब, दबदबा या एक वो एक माइंडसेट लोगों का एक बहुत इस तरह से रहता है। लेकिन जब आपको पता हो ना कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर रहे प्रोफ़ेशनली हैं, प्रोफ़ेशनली आप डील कर रहे हैं, किसी के साथ आप फ़िज़ूल आप हँसी-मज़ाक, तंज़ो-मज़ाक आप नहीं करें, तो कोई भी आपको कहीं पे भी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो मैं तो सीधे स्ट्रेट मतलब फॉरवर्ड आप किसी जाना को होता है और स्पेस स्ट्रेट नहीं फॉर दे रहे और आप एग्ज़ैक्टली अपने आप काम से काम रख रहे हैं किसी भी प्रोफ़ेशनल ऑर्गनाइज़ेशन में, एनवायरनमेंट में। सो आई थिंक दैट्स द एंड। बिल्कुल, हाँ। आपको अपनी लिमिट्स में रहना है और हुँ। आपको अपनी जो आपकी पोज़ीशंस हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपको वो देखनी है और आप बस उसी अपनी डोमेन में रहें और आपको कुछ नहीं कहेगा। ना सिर्फ़ ये पुलिस डिपार्टमेंट, आई थिंक सो ये हर डिपार्टमेंट के अंदर ये इट्स फॉर ऑल। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किसको कितनी स्पेस या दे रहे हैं कि आपको उसके मतलब वो आपके ऊपर कितना हावी हो जाएगा। राइट, ट्रू।